दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसी तेलुगु मूवी के बारे में जिसकी स्टोरी आपको हिला के रख देगी। एक ऐसा केस जहां कोर्ट में एक मां खुद के लिए पनिशमेंट मांगती है। आखिर वो ऐसा क्यों करती है, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक जज दिखाया जाता है जिसका असिस्टेंट उसके पास आता है और कहता है कि उनके पास एक बहुत ही अजीब केस आया है। जज पहले लाइटली लेता है, लेकिन जैसे ही वो फाइल पढ़ता है वो खुद शॉक हो जाता है। थोड़ी ही देर में मीडिया में न्यूज फैल जाती है कि एक औरत खुद के लिए पनिशमेंट मांग रही है। उस औरत का नाम विंध्या होता है। दरअसल उस औरत ने कोर्ट में केस किया था और वो कोर्ट से रिक्वेस्ट करती है कि उसे पनिशमेंट दी जाए। सब लोग शॉक में होते हैं, भला कोई खुद के लिए सजा क्यों मांग रहा है। और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ विंध्या अपने बेटे विकास के बारे में सोच रही होती है। विंध्या का बेटा विकास एक बहुत ही इंटेलिजेंट और ब्राइट स्टूडेंट होता है जो एक रेप्यूटेड स्कूल में पढ़ता है, लेकिन गलत फ्रेंड्स की कंपनी की वजह से वो ड्रग्स और पार्टीज में पड़ जाता है। दूसरी तरफ हमें चित्रा नाम की लड़की दिखाई जाती है जो एक सिंपल और फोकस्ड लड़की होती है, जो अपनी पढ़ाई में हमेशा बिजी रहती है, जो अपने पेरेंट्स से प्यार करती है और अपने छोटे भाई के साथ हंसी मजाक करती है। एक परफेक्ट फैमिली गर्ल। एक दिन चित्रा की फ्रेंड उसे क्लब चलने के लिए बोलती है। पहले वो मना करती है, लेकिन पेरेंट्स परमिशन दे देते हैं और यहीं से सब कुछ बदल जाता है। क्लब में चित्रा की मुलाकात विकास और उसके दोस्तों से होती है जो उसकी फ्रेंड्स के फ्रेंड्स होते हैं। पहले सब नॉर्मल लगता है, डांस, म्यूजिक, फन, लेकिन धीरे धीरे विकास उसके साथ फ्लर्ट करता है। चित्रा अनकंफर्टेबल फील करती है लेकिन इग्नोर करती है और रात को जब चित्रा घर आती है तो वो काफी ज्यादा ड्रंक होती है। वो अपने पेरेंट्स और भाई से बिना कुछ बात किए सीधा ऊपर चली जाती है। दरअसल वो डर रही होती है कि अगर उसके पेरेंट्स ने उसे इस हाल में देख लिया तो क्या सोचेंगे। उसके बाद जब वो बाथरूम में नहा रही होती है तो वो काफी इमोशनल हो जाती है, जैसे कि उसके साथ किसी ने कुछ गलत किया हो। तभी चित्रा को उसकी फ्रेंड का कॉल आता है जो उससे पूछती है कि क्या वो सेफ घर पहुंच गई। चित्रा उसे सारी बात बताती है कि उसके साथ क्या हुआ था। दरअसल क्लब से निकलने के बाद विकास और उसके दोस्तों ने उसे घर छोड़ने के बहाने कार में बिठाया और फिर उसके साथ जबरदस्ती की। दूसरी ओर वो लड़के भी सब डर रहे होते हैं कि कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए। उसके बाद चित्रा नीचे खाना खाने जाती है और उसका भाई उसके साथ मजाक करता है, लेकिन जैसे ही वो उसे टच करता है चित्रा रिएक्ट करती है और उसे मार देती है। ये देखकर पेरेंट्स शॉक हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि जरूर कुछ हुआ है। फिर वो सच बताती है कि क्लब से निकलते वक्त उसने अपने फादर को कॉल किया था, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। तभी वहाँ पर विकास अपने फ्रेंड्स के साथ कार में आता है और वो कहता है कि वो उसे घर छोड़ देगा। चित्रा सोचती है कि वो अकेली घर कैसे जाएगी, इसलिए वो उन लड़कों की कार में बैठ जाती है ताकि वो लोग उसे सेफली घर ड्रॉप कर सके। रास्ते में वो लोग एक जगह पर रुकते हैं और कहते हैं कि उन्हें गाड़ी चेंज करनी है। उसके बाद वो सब एक दूसरी कार में शिफ्ट हो जाते हैं जो किसी गवर्नमेंट ऑफिसर की होती है। कार में विकास उसे गलत तरीके से टच करता है और चित्रा मना करती है और कहती है कि मुझे यहीं उतार दो, लेकिन वो लोग नहीं मानते। फिर वो एक जगह गाड़ी रोककर सब मिलकर उसके साथ बहुत गलत काम करते हैं। ये सब बातें चित्रा अपने पेरेंट्स को बताती है और उसके पेरेंट्स बहुत इमोशनल हो जाते हैं। चित्रा की माँ बोलती है कि उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, लेकिन चित्रा डिसाइड करती है कि वो चुप नहीं बैठेगी और वो पुलिस स्टेशन जाएगी। इसके बाद वो सब पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन में वो लेडी ऑफिसर को सब बताती है। उसके बाद चित्रा का मेडिकल होता है और उन्हें सारे एविडेंस मिल जाते हैं। उसके बाद पुलिस वो स्पॉट पर जाती है जहां उसके साथ गलत काम हुआ था और वहां पर पुलिस को सब सबूत मिल जाते हैं। अब ये जो केस था बहुत ही संगीन था, इसलिए इस केस की जिम्मेदारी एसीपी जयदेव को दी जाती है, एक स्ट्रॉन्ग और ऑनेस्ट ऑफिसर जो सच तक पहुंचने के लिए कुछ भी कर सकता है। मीडिया के सामने जयदेव एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखता है कि पावरफुल लोगों के बच्चे अपने इन्फ्लुएंस का गलत यूज करते हैं और सिस्टम का फायदा उठा के बच जाते हैं। एसीपी उन्हें बताता है कि इस लड़की के साथ जिन 5 लड़कों ने गलत काम किया है वो बहुत ही पावरफुल लोगों के बेटे हैं। उनमें से 4 पॉलिटिशियन के बेटे हैं और वो पॉलिटिशियन अपने बेटों को सलाखों के पीछे नहीं देखना चाहते। दूसरी तरफ उन सभी पॉलिटिशियन के फादर्स एक जगह बैठकर डिस्कस कर रहे होते हैं कि अपने बच्चों को कैसे बचाया जाए और इस केस से कैसे निकाला जाए। उन 5 में से विकास का फादर एक बिजनेसमैन होता है और उसकी माँ विंध्या स्कूल में प्रिंसिपल की पोजीशन पर होती है। दरअसल वो पहले जस्टिस के लिए काफी ज्यादा प्रोटेस्ट किया करती थी,
लेकिन अब उसे पता चलता है कि उसका बेटा खुद ही एक क्राइम में इन्वॉल्व है और ये सुनते ही विंध्या अपनी जॉब से तुरंत रिजाइन कर देती है। अब लोग उसके बेटे के बारे में बहुत बातें करने लगते हैं और स्कूल के स्टूडेंट्स भी उसका मजाक उड़ाते हैं। इसलिए वो घर आकर अपने हस्बैंड से लड़ाई करती है और कहती है कि जब उनका बेटा बिगड़ रहा था तो उन्हें उसे कंट्रोल करना चाहिए था। विंध्या कहती है कि वो उस सब में इन्वॉल्व है और इसलिए वो चाहती है कि उसे भी सजा मिले। दूसरी तरफ पुलिस लड़कों से सच निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ नहीं बताते हैं। तब एसीपी जयदेव एक यूनिक तरीका यूज करता है। वो उन्हें टॉर्चर करते हुए बिरयानी खिलाता है जब तक कि वो टूट न जाए। अब जयदेव इन लड़कों को डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ले जाता है और पूछता है कि क्लियरली बताओ कि तुमने ये सब कैसे किया। अब इन लोगों ने चित्रा के साथ कैसे क्या किया था वो सब उसे बताते हैं और जयदेव उनसे पूछता है कि जब तुमने ये सब किया था तो तुम्हें अपने घर की औरतों का ख्याल नहीं आया था। उसके बाद जयदेव पूछता है कि तुम लोगों ने इसकी रिकॉर्डिंग भी करी थी तो वो वीडियो कहाँ है, और वो कहते हैं कि उनके पास कोई वीडियो नहीं है। जयदेव सोचता है कि अब कैसे भी करके इनसे वो वीडियो निकालना पड़ेगा क्योंकि वही एक बहुत बड़ा सबूत है। उसके बाद लड़कों का मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए वो उन्हें हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर बचाने की कोशिश करता है। ये देखकर हमें समझ में आ जाता है कि डॉक्टर भी बिका हुआ है और उसने जानबूझकर इन्हें टैबलेट दिया था ताकि इनका इरेक्शन ना हो सके और वो फेक मेडिकल रिपोर्ट बना सके। उसके बाद विकास अंदर आता है और डॉक्टर उसका भी मजाक उड़ाता है, लेकिन अचानक से विकास वहाँ पे पॉइजन पी लेता है। दूसरी तरफ विकास का फादर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन विंध्या कहती है गलती की है तो सजा मिलेगी। तभी उन्हें कॉल आता है और उन्हें पता चलता है कि विकास ने पॉइजन पी लिया है और ये सुनते ही विंध्या घबरा जाती है और वो हॉस्पिटल पहुँचती है। उसके बाद विकास को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहाँ एक स्पेशल डॉक्टर अपॉइंट किया जाता है जो उसका ट्रीटमेंट करता है। जब विकास होश में आता है विंध्या उससे कहती है तुम्हें मरने नहीं दूंगी, तुम्हें अपनी गुनाहों की सजा भुगतनी होगी। और ये देखकर एसीपी जयदेव भी हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी माँ उसे बचाना नहीं चाहती थी बल्कि उसे पनिशमेंट दिलाना चाहती थी। इसके बाद हमें कोर्ट रूम दिखाया जाता है जहाँ लेडी जज चित्रा से पूछती है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। चित्रा उसे वो सारी बातें बताती है जो भी उस दिन उसके साथ हुआ था, लेकिन ऑपोजिशन लॉयर बोलता है कि लड़की अपनी मर्जी से गई थी और उसके साथ जो भी हुआ वो उसके कंसेंट से हुआ और सीसीटीवी कैमरे में भी वो कार में जाती हुई नजर आ रही थी। जज बोलती है कि ये कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, इसलिए अगर तुम्हें एविडेंस दिखाना है तो कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस लेकर आओ। दूसरी ओर पुलिस एविडेंस जुटाने में लग जाती है, लेकिन उनके पास कोई भी पुख्ता सबूत नहीं होता। लेकिन लास्ट मोमेंट पर जयदेव को वो वीडियो मिल जाता है और पुलिस वो वीडियो कोर्ट में दिखाती है जिसमें वो लड़के चित्रा के साथ जबरदस्ती कर रहे होते हैं और सभी लोग जब ये देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं और जज समझ जाती है कि ये फोर्सफुली किया गया है, इसलिए वो उन सभी लड़कों को पनिशमेंट देती है। उन्हें तुरंत सजा मिल जाती है। इस केस के बाद विद्या बहुत ज्यादा दुखी होती है क्योंकि दरअसल विकास को भी सजा मिली थी और वो उसका बेटा था। जेल में विकास के साथ बहुत बुरा ट्रीटमेंट होता है, उसे टॉर्चर किया जाता है, इंसल्ट किया जाता है, लेकिन धीरे धीरे वो खुद वायलेंट बन जाता है। एक दिन वो शकील नाम के क्रिमिनल को मार देता है और जेल में उसका दबदबा बन जाता है। इसके बाद हमें 6 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ विंध्या अपने बेटे को सुधारना चाहती है। वो उसके लिए जेल जाती है और जेलर से पेरोल मांगती है, लेकिन जेलर उससे कहता है कि तुम्हारा बेटा अब पूरी तरह बदल चुका है, वो जेल के अंदर से ही ड्रग्स लेने लगा है। ये सुनकर विंध्या शॉक हो जाती है और वो कहती है कि वो उसे यहाँ से ले जाना चाहती है। जेलर उसे परमिशन दे देता है और वो परमिशन लेकर तुरंत उसे बाहर लेके जाती है। कार में जाते वक्त विकास बहुत ही बदतमीजी से बर्ताव कर रहा होता है। वो तुरंत अपनी माँ को बेवकूफ बना देता है और वहाँ से भाग निकलता है और ये देखकर उसकी माँ उसका पीछा करती है। जेल में जो उसके कॉन्टेक्ट्स होते हैं उनसे वो ड्रग्स ले रहा होता है और माँ वहाँ पहुंचकर उसे पकड़ लेती है और उसे तुरंत घर ले आती है। दरअसल इस टाइम तक विकास के पेरेंट्स का डाइवोर्स हो चुका होता है और उसका हस्बैंड कहता है कि पहले इसे बचाने नहीं दिया तो अब बचाने का क्या फायदा। विंध्या कहती है कि उसने अपने किए की सजा भुगत ली है और इसलिए मैं उसे माफ कर चुकी हूँ और अब मैं उसका फ्यूचर बनाऊंगी। उसके बाद वो विकास को खाना खिलाती है और उसे सुला देती है और सुबह जब वो उसके रूम में जाती है तो विकास एक लड़की के साथ होता है जिसे देखकर वो गुस्सा हो जाती है और लड़की को वहाँ से भगा देती है। वो विकास को समझाने की कोशिश करती है कि वो ऐसे काम ना करे, लेकिन विकास कहता है कि उसके 6 साल अब बर्बाद हो गए हैं
और अब मैं बिल्कुल भी नहीं बदल सकता। जेल में जिन ड्रग डीलर्स के साथ उसके कनेक्शन हुए थे, उनके साथ मिलकर वो ढेर सारे पैसे भी कमा रहा था। इसलिए जयदेव उन ड्रग्स डीलर को पकड़ने के लिए आता है और उन पर फायरिंग करता है। तब विकास भी वहाँ पर मौजूद होता है और जयदेव उसे पकड़ लेता है और उसकी माँ के पास उसे ले जाता है। वो बोलता है कि तुम्हारा बेटा कभी भी नहीं बदलेगा, लेकिन उसकी माँ कहती है कि मैं अपने बेटे को जरूर सही राह पे लाऊंगी। अब रात को विकास अपने फ्रेंड्स को घर बुलाता है और उनके साथ पार्टी करता है। ये देखकर उसकी माँ काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गन दिखाकर सबको वहाँ से भगा देती है। तो विकास उससे गन छीन लेता है और बोलता है कि तुम मुझे नहीं मार सकती, लेकिन मैं तुम्हें मार सकता हूँ। और वो नशे में होता है और उन दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है। विकास तुरंत अपनी माँ का गला पकड़ लेता है और उसे दीवार से चिपका देता है और नशे में ही उसके साथ गलत टच करने लगता है, क्योंकि उसे ये भी नहीं पता होता है कि दरअसल वो उसकी माँ है। ये देखकर माँ शॉक हो जाती है और उसे धक्का दे देती है। तभी विकास को होश आता है और वो सोचता है कि उसने ये क्या कर दिया। ये देखकर उसकी माँ उसे बहुत ज्यादा डांटती है और कहती है कि जब तुम शराब के नशे में होते हो तो तुम्हें ये भी नहीं पता होता कि तुम्हारे सामने कौन है। उस शराब का नशा कैसा होता है, आखिर मैं भी ये देखना चाहती हूँ। और ये कहकर वो शराब को ज्यादा पीने लगती है। वो कहती है कि जब तेरी माँ मरेगी तभी तुझे समझ में आएगा। दरअसल जेल से उसे निकालने के बाद उसकी माँ ने सोचा था कि वो उसे अच्छा इंसान बना देगी, लेकिन उसका प्लान फेल हो गया था। इसलिए गुस्से में वो उसे पकड़ के घर से बाहर ही निकाल देती है। विकास अभी नशे में होता है और उसे लगता है कि लोग उसे चेस कर रहे हैं, इसलिए वो तुरंत वहाँ से भागने लगता है। और शराब के नशे में उसने जो अपनी माँ के साथ किया होता है, उससे वो बहुत ज्यादा गिल्ट फील कर रहा होता है। अब अगली सुबह नॉर्मल होने के बाद वो वापस अपने घर आता है और वो देखता है कि उसकी माँ अभी बहुत ज्यादा शराब पी रही है। उसकी माँ खुद को ही हर्ट कर रही होती है। उससे कहती है कि आखिर तू गलत क्यों करता है, अब मुझे समझ आ गया है। ये पीने के बाद पता नहीं चलता कि हम कहाँ पर है और कुछ भी गलत करने का मन करता है। इसी शराब की वजह से तुम जैसे लड़के जानवर बन जाते हो और अब मैं भी पीने वाली हूँ और मैं भी जानवर बनना चाहती हूँ। विकास ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोचने लगता है कि आखिर उसकी माँ ये सब क्यों कर रही है। इधर जयदेव उसके जेल की सारी डिटेल्स निकाल लेता है और उसे पता चलता है कि विकास ने जेल में क्या क्या किया था। दूसरी ओर विकास की माँ विंध्या बहुत ज्यादा शराब पीने लगती है और वो नशे में एक एरिया में घूम रही होती है। लोग बोलते हैं कि पहले बेटा ऐसा था और अब माँ भी ऐसी हो गई है। और तभी विकास वहाँ पर आकर अपनी माँ की कंडीशन देखता है और जल्दी से तुरंत उसे घर ले जाता है। दरअसल उसकी माँ उसे सुधारने के लिए ये सब कर रही होती है और ये बात उसे समझ में आ जाती है। उसके बाद अगली सुबह उसकी माँ फिर से पीने के लिए आती है तो विकास कहता है कि मुझे पता है कि आप ये सिर्फ मेरे लिए कर रहे हो, लेकिन अब से आपको ये करने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी हर एक बात मानूंगा और अच्छे से पढ़ाई करूंगा, इसलिए आप प्लीज ये पीना बंद करो। ये सुनकर उसकी माँ खुश हो जाती है कि फाइनली वो उसकी बात मान लेता है। विकास अब ट्यूशन जाता है और वो ध्यान से पढ़ाई करना शुरू कर देता है। अगले दिन जब विकास एग्जाम देने के लिए जा रहा होता है तो उसका फ्रेंड उसे मिलता है जो उसके साथ जेल में था और वो बोलता है कि हम पुलिस की वजह से नहीं बल्कि तेरी माँ की वजह से पकड़े गए थे। विकास हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि तू ये क्या कह रहा है। तो उसका दोस्त बताता है कि दरअसल हमने वो फोन गटर में फेंक दिया था, लेकिन तेरी माँ ने उसे गटर से निकाल लिया था और वो वीडियो रिकवर करके पुलिस को दे दिया था और इसलिए उन्हें सजा मिली। विकास इस बात से काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। और उसका फ्रेंड उसे कहता है तेरी माँ की वजह से हम जेल गए। तभी शकील बाइक पर आता है और उस पे वो अटैक कर देता है और पुलिस भी उसको चेस कर रही होती है। भागते हुए शकील अपने लोगों के पास जाने की कोशिश करता है और पुलिस उसके लिए ट्रैप सेट कर देती है। वो बाइक पे भाग रहा होता है तो उसकी बाइक क्रैश हो जाती है, इसकी वजह से वो मर जाता है। एसीपी जयदेव वहाँ पर पहुँचता है तो वो कहता है कि गलत काम करने वालों का एंड ऐसा ही होता है। और विकास दूर से ये सब देख रहा होता है और चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। इधर विकास अपनी माँ से मिलने नहीं जाता क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा गुस्सा था और पुलिस को जो भी ड्रग्स मिले थे वो सारे ड्रग्स जला देते हैं। अब रात को विकास बिल्कुल भी घर वापस नहीं लौटता और अगले दिन भी वो वहाँ पर नहीं आता। इससे उसकी माँ सोचने लगती है कि शायद गलती उसी की है, क्योंकि अगर बचपन में उसे सही से उसने पाला होता तो वो ऐसा नहीं बनता। इसलिए वो खुद पे ही एक केस डालती है और यही सीन था
जो हमें स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। कोर्ट में जज पूछता है कि आखिर तुम्हारी क्या गलती है, तो विंध्या कहती है कि सारी गलती मेरी ही है। हम पेरेंट्स ही अपने बच्चों को छूट देते हैं और दोस्तों के इन्फ्लुएंस में आकर बच्चे गलत काम करते हैं। इसमें भी कहीं ना कहीं माँ बाप का ही हाथ होता है। जज ये सुनकर कहता है कि मैं ये सारी बात समझ सकता हूँ, लेकिन मैं आपको सजा नहीं दे सकता क्योंकि गलती आपके बच्चे की है। विकास का जो पेरोल था वो खत्म हो रहा था, लेकिन एसीपी जयदेव उसे एक्सटेंड कर देता है और उसे कहता है कि तुम दूसरी जगह एग्जाम देने का एक और चांस लो। वो उससे ये भी कहता है कि तेरी माँ तेरे लिए बहुत ज्यादा कर रही है, लेकिन तुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। विकास इस बात को समझ जाता है कि उसकी माँ गलत नहीं थी। वो इंस्पेक्टर से कहता है कि मुझे यहीं पर शूट करके मार दो, ये सारी गलती मेरी ही है। लेकिन जयदेव कहता है कि गलती तो तेरी ही है, लेकिन तुझे एक चांस मिला है खुद को सुधारने का, इसलिए पढ़ाई कर और अपनी एक नई लाइफ बना। विकास उसकी बात मान लेता है। फिर वो एग्जाम के लिए परमिशन लेने के लिए डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाता है और वो जज कोई और नहीं बल्कि चित्रा ही होती है। उसे देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और गिल्टी फील करके रोने लगता है। लोग कहते हैं कि चित्रा, इसे बिल्कुल भी अलाउ मत करो नए जीवन के लिए, लेकिन चित्रा सोचती है कि इसका टैलेंट एक बार टेस्ट किया जाए। वो उससे कुछ सवाल पूछती है और विकास सही जवाब देता है, इसलिए चित्रा उसे पढ़ाई करने की परमिशन दे देती है। उसके बाद विकास बाहर आता है और अपनी माँ को बताता है कि चित्रा ने उसे परमिशन दे दी है और वो बहुत ज्यादा रो रहा होता है। वो कहता है कि अंदर चित्रा थी और उसे देखकर मैं शॉक हो गया, और फिर वो अपनी माँ के पैर पकड़कर रोने लगता है। चित्रा दूर से ये सब देख रही होती है और सोचती है कि शायद इसके अंदर कुछ बदलाव आया है। इसके बाद हमें कुछ दिन बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर विकास जेल में होता है, लेकिन वहाँ पर वो दूसरे प्रिजनर को ट्रेनिंग दे रहा होता है। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी कहानी जो सिर्फ क्राइम की नहीं बल्कि पेरेंटिंग, चॉइसेस और कॉन्सिक्वेंसेस की है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।